तैयारियां सारी चीजें करने के बावजूद पश्चिम बंगाल में आज मतगणना के दिन भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल और हश्र हो रहा है वो आपको इस पूरे रिपोर्ट में बताऊंगी। नेताजी पीटे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, जान बचाकर भागे जा रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता नेताजी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को आम जनता के जरिए दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसके बाद पुलिस उनको कैसे बचा रही है इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आज चुनाव है दोस्तों, आज जनता के वोट का दिन है, लेकिन जनता भाजपा के कैंडिडेट्स को कैसे कूट रही है, कैसे सूत रही है, ये इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको इस वीडियो में दिखाई दिया जा रहा होगा कि आम जनता कैसे भाजपा के इस कैंडिडेट के साथ सलूक कर रही है। पुलिस वाले जो इनकी रक्षा के लिए लगाए गए हैं, इनको पूरा ऐसे पकड़कर किस तरीके से खेत में बचाते हुए भाग रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है। मौके पर केवल एक पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले विधानसभा सीट पर बूथों पर भी मारपीट की खबर सामने आई है। इस वीडियो को इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये हाल हो गया है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स का, नेताओं का। इतना जतन, इतना पापड़ बेला गया। मंगलवार को चंदन टीका लगाकर मांस मछली का सेवन किया गया। अनुराग ठाकुर मांस मछली खा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ममता बनर्जी को मछली मांस खाने का चैलेंज दे रहे हैं। मनोज तिवारी भर भर प्लेट मछली भात खा रहे हैं। इसका असर लगता है पश्चिम बंगाल के लोगों को जरा सा भी नहीं पड़ा। तभी तो बेचारे शुभेंदु सरकार को आम जनता के जरिए वोटिंग प्रक्रिया के दौरान कितनी बुरी तरीके से पीटा गया है। आम जनता ये सब क्या कर रही है, जरा सोचिए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, थोड़ा तो मान मर्यादा, थोड़ा तो लिहाज रखिए। और हिंसा की कहीं भी जगह नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हिंसा कर कोई अच्छी बात नहीं है। विरोध अपनी जगह है, लेकिन मार पीट, कानून व्यवस्था को हाथ में उठा लेना ये पूर्ण रूप से गलत है। और गलत चीज़ों को पश्चिम बंगाल की जनता से मेरा अपील है कि ऐसी चीज़ों को ना करें जिससे माहौल बिगड़े, मामला हाथ से निकले और फिर पुलिसिया कार्रवाई का शिकार होना पड़े। इसीलिए विरोध कीजिए, शांतिपूर्वक विरोध। ये हिंसा करके किसी का कोई फायदा नहीं है। हिंसा से सिर्फ बात खराब होती है। अपनी बातों को समझाने का अलग अलग तरीका हो सकता है, अलग अलग प्रकार से आप समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ भाजपा के लोगों की बहुत बुरी तरीके से दोस्तों खातिरदारी की जा रही है, बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो रही है। वहीं दोस्तों इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ गई है। वोटर टर्नआउट बता रहा है कि बीजेपी का पूरी तरीके से किला जो है पश्चिम बंगाल में ढहता हुआ नजर आ रहा है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर में बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी, जी हाँ, वो ममता बनर्जी एक बार फिर से जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के साथ खेला हो चुका है, ऐसा कई यूजर्स के जरिए शेयर करते हुए एक ग्राफ लिखा गया है और बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे से 41% मतदान ये दर्शाता है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने वाला है। बंगाल के इतिहास रहा है कि जब भी ज़्यादा मतदान हुआ है ममता बनर्जी को उसका सीधा फायदा मिला है और एक बार फिर से इतिहास खुद ब खुद दोहरा रहा है। आप इन ग्राफ्स को देख सकते हैं कि ममता बनर्जी को लेकर कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में 2011 में 84% वोट टर्न आउट हुआ था और उस वक्त टीएमसी को 184 सीट्स मिले थे। 2016 की बात की जाए तो 83% वोट हुआ था और 2016 में ममता बनर्जी को 211 सीटें मिली थी। 2021 में 82.3% वोटिंग हुआ था और तब 215 सीटें जो है ममता बनर्जी ने हासिल किया था। और आज 2026 है दोस्तों, और 2026 के विधानसभा चुनाव में 85% यानी कि 200 प्लस सीटें आने की उम्मीद ममता बनर्जी को मिल रही है। ताबड़तोड़ वोट्स हो रहे हैं दोस्तों।
लोग जो है अपने अपने घरों से निकलकर, कहा जा रहा है कि 41% सुबह तक ही वोटिंग प्रक्रिया हुई है और अभी तो पूरा दिन बाकी है, शाम तक वोटिंग प्रक्रिया होने वाली है दोस्तों। झड़प हो रही, ईवीएम ठप हो रही है, मार पिटाई हो रही है, लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की जनता जबरदस्त तरीके से सड़कों पर उतरकर वोट करते हुए नजर आ रही है। और मैं पहले ही आपको पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बूथ्स को दिखा चुकी हूं कि उनके बूथ्स का क्या हाल है और कैसे उनके बूथ सन्नाटे पड़े हुए हैं, खाली पड़ा हुआ है पूरा का पूरा बूथ। ये हाल, ये स्थिति है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल के अंदर। अब देखिए इंटरनेशनल खबर, जी हाँ, इंटरनेशनल खबर के अकॉर्डिंग अल जजीरा के ने ममता बनर्जी की एक रैली का खबर शेयर करते हुए क्या लिखा है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अल जजीरा ने लिखा है कि अधिकार समूहों ने चेतावनी दी है कि भारत के पश्चिम बंगाल में 90 लाख से ज़्यादा लोगों से वोट देने का अधिकार जो है छीन लिया गया है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार इसे संशोधन कहती है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसमें मुसलमान और अल्पसंख्यकों को आसान रूप से निशाना बनाया जा रहा है। अल जजीरा की मिलने वाली फर्नांडीज की रिपोर्ट जो है वो ये दर्शाती है कि कैसे यहाँ पर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भारी तादाद में लोगों के नाम जो हैं वो काटे गए हैं। मतलब कुल मिलाकर सीधे सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि सत्ता को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे ऐसे काम कारनामे किए गए हैं, लेकिन उसका नतीजा दोस्तों आज चुनावी प्रक्रिया के दौरान साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किस हद तक पिटाई हो रही है। वहीं जाते जाते एक और बड़ी जानकारी दे दूं कि हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट शेयर किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को नरक बता दिया है। ये बात बेहद अपमानजनक है और भारत विरोधी है। हर भारतीय इससे आहत है कि मोदी की शासन और सत्ता कितनी कमजोर है कि ट्रंप कुछ भी उलझन उलाकर बक जा रहे हैं और प्रधानमंत्री और पूरी केंद्र सरकार इस पूरे मामले में चुप है। इस बात के लिए पीएम मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए और कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। हालांकि जिस हिसाब से मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ऐसे में ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि मोदी ट्रंप के आगे कुछ बोल पाएंगे। ट्रंप लगातार भारत के लिए अपमानजनक बातें कर रहे हैं, लेकिन मोदी चुपचाप सुनते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं और इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। इस तरीके की बातें जो है आप कांग्रेस के जरिए शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि ये हाल कर दिया गया है देश का कि इतने कमजोर प्रधानमंत्री इससे पहले कभी किसी मुल्क में देखने सुनने को नहीं मिला था, जो आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल है। कुछ भी ट्रंप बोलते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। चुनाव में तो बड़े बड़े भाषण देते हुए नजर आते हैं मोदी जी। अब ट्रंप के इस बयान को कैसे नकारेंगे और किस तरीके से फटकारेंगे, ये देश देखना चाहता है। देश समझना चाहता है कि आपके लिए ट्रंप इम्पोर्टेंट है, ट्रंप से जो साझेदारी, जो रिश्तेदारी है वो आपकी इम्पोर्टेंट है, या फिर इस देश का मान सम्मान इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।